समय से हम सभी भली-भांति परिचित हैं क्योंकि हम सभी रोजमर्रा के जीवन में समय को किसी न किसी कार्य से जोड़कर देखते हैं। जैसे कि स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने के कार्य को एक समय द्वारा निर्धारित कर देते हैं, जिससे हमें हर क्षण का मापदंड मिल जाता है, जिससे हर क्षण का पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन क्या जिस समय को हम सभी कार्य से जोड़कर देखते हैं, क्या वाकई में यह समय का विचार सही है? यदि समय का यह विचार सही होता तो शायद समय क्या है यह प्रश्न आज भौतिक के लिए $64,000 का सवाल नहीं होता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भौतिक वैज्ञानिक डेविड अल्बर्ट के लिए शायद समय क्या है उनके बीच आज समय एक पहेली न होता। तो क्या वाकई में आज तक समय एक रहस्य का विषय है या समय मात्र एक भ्रम है जिसे हम सभी सत्य मान बैठे? आखिर क्या है समय? इस समय की खोज पर चलने से पहले आप एक कल्पना कीजिए कि मैं और आप एक गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए कि गाड़ी से उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गति कर रहा है। अब इस गाड़ी को दूसरी सड़क पर मोड़ दिया है। यह सड़क उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। अब भी गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ही चल रही है। अब मैं उस गति से उत्तर दिशा की ओर नहीं बढ़ पा रहा जिस गति से मैं कुछ देर पहले बढ़ रहा था। अब इस कल्पना से बाहर निकलकर मैं आपसे पूछूं कि आखिर क्या वजह था कि स्पीड उत्तर दिशा में कम हो गया था, तो आप कह सकते हैं कि मैंने दोनों दिशाओं में अपनी गति को बांट दिया है। तो क्या मैंने समय को भी दोनों दिशाओं में बांट दिया है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि समय को गति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी गति समय के साथ किसी दिशा में नहीं अंतरिक्ष में हो रही थी। समय और अंतरिक्ष के बीच इस संबंध के कारण आइंस्टाइन को यह एहसास हुआ कि समय और अंतरिक्ष को अलग नहीं सोचा जा सकता। इसीलिए उन्होंने इसे स्पेस टाइम कहा, क्योंकि समय और अंतरिक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं। जब स्पेस और टाइम एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते तो हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच समय का अंतर कैसे कर सकते हैं? आइंस्टाइन के अनुसार यह केवल हमारा भ्रम है। हम समय को हमेशा बहाव के रूप में अनुभव करते हैं। इसे हम बल की एक छोटी भाग के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे 14 अरब साल पहले बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड का जन्म, आकाशगंगाओं से तारे का जन्म, पृथ्वी का निर्माण, डायनासोर्स का उदय, आज तक धरती पर होने वाली सारी घटनाओं से लेकर आपको इस वीडियो को देखने तक। लेकिन यह सिर्फ समय की भाग नहीं है, यह तो स्पेस टाइम की भाग है। इसे समझने के लिए हम एक सरल अवधारणा आपके समक्ष रखते हैं। मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, कोई बिल्ली अभी मेरे खिड़की से कूद रही है, कोई ट्रेन मुझसे दूर होती जा रही है, एक कबूतर इस क्षण उड़ान भर रहा है, एक उल्का अभी चंद्रमा पर गिर रही है और दूर किसी तारे में विस्फोट हो रहा है। यह सभी घटनाएं स्पेस टाइम के एक ही भाग या स्लाइस में हो रही है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि जब आप गति करते हैं तो समय की यह सामान्य समझ वाली स्पेस टाइम की अनुभव ही नहीं होता है। यह काफी जटिल अवधारणाओं में से एक है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप स्पेस टाइम को एक फूली हुई लंबी पाव रोटी की तरह मान लें। आइंस्टाइन ने कहा, इस फूली हुई पाव रोटी को अलग अलग टुकड़ों में काटने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब अलग अलग स्लाइस में स्पेस टाइम को काटने के लिए विभिन्न तरीके हैं, क्योंकि गति स्पेस और समय को प्रभावित करता है। यदि कोई इस स्पेस टाइम में गति कर रहा है, वह अलग स्लाइस में इस स्पेस टाइम को काटेगा और उस स्लाइस का कोण भी अलग होगा। सरल शब्दों में कहे तो वह व्यक्ति जो स्पेस टाइम में गति कर रहा होगा, अपनी चाकू से स्पेस टाइम के स्लाइस को अलग कोण से काट रहा हो, उसका स्पेस टाइम स्लाइस मेरे स्पेस टाइम स्लाइस के समानांतर नहीं होगा। इस विचित्र प्रभाव को समझने के लिए आप एक और कल्पना करें कि कोई एलियन हमसे 10 मिलियन लाइट ईयर दूर किसी और आकाशगंगा में स्थित है। यहाँ पृथ्वी के अंतरिक्ष स्टेशन में एक लड़का बैठा हुआ है। दोनों स्पेस टाइम के एक ही स्लाइस में बैठे हुए हैं और दोनों की घड़ियां भी समान दर से चल रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों एक ही स्लाइस को साझा कर रहे हैं, जो पाव रोटी की सीधी स्लाइस कर सकती है। यदि वह एलियन अपनी किसी यान से पृथ्वी से और दूर जाने लगे तो उसकी गति समय को धीमा कर देगी। अब हमारे अंतरिक्ष यात्री लड़के और उस एलियन के घड़ियां की चाल में अंतर आने लगेगा और दोनों स्पेस टाइम के एक स्लाइस को साझा नहीं कर पाएंगे। अब वह एलियन बिल्कुल ही अलग तरीके से स्पेस टाइम स्लाइस को काटेगा। अब उसकी स्पेस टाइम स्लाइस अंतरिक्ष यात्री लड़के के अतीत में जाने वाला है। वह एलियन एक निश्चित गति से दूर जा रहा है और वह जो स्लाइस काटेगा वह बहुत ही छोटी कोण से कट रहा है, लेकिन वह छोटा कोण भी इस विशाल दूरी पर स्पेस टाइम के स्लाइस में बहुत बड़ा अंतर ला देगा। अब इस स्थिति में वह एलियन अपने स्पेस टाइम स्लाइस में क्या पाएगा? हमारा मानना है वह एलियन स्पेस टाइम के स्लाइस में अंतरिक्ष यात्री लड़का कहीं नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 40 साल पहले हमारा अंतरिक्ष यात्री मित्र
पवित्र बच्चा था। हम कल्पना कर सकते हैं कि एलियन के उस स्पेस टाइम स्लाइस में पृथ्वी पर मात्र 200 साल पुराना टाइम ही बीते होंगे। उस स्लाइस ने 200 साल पुरानी घटनाओं को ही शामिल किया होगा। कल्पना कीजिए कि यदि वह एलियन अपने यान से पृथ्वी की ओर आने लगे तो इस स्थिति में भी एलियन बिल्कुल ही अलग स्पेस टाइम स्लाइस को काटेगा। इस बार उस स्पेस टाइम स्लाइस हमारे भविष्य में होगा। उस एलियन के कटे स्लाइस में हमारी पृथ्वी की वे घटनाएं दर्ज होगी जो पृथ्वी के 200 साल बाद भविष्य में होने वाली है। 200 साल बाद हमारे महान मित्र की पोते पेरिस से न्यूयॉर्क तक टेलीपोर्टिंग कर रहे होंगे। भौतिक वैज्ञानिक का मानना है कि हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सभी वास्तविक रूप से इस स्पेस टाइम में मौजूद है। यदि आप भौतिक वैज्ञानिक के नियमों पर विश्वास करते हैं तो भविष्य और अतीत उतना ही वास्तविक है जितना वर्तमान एक क्षण के रूप में है। सरल शब्दों में कहे तो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य कहीं नहीं जाने वाला है और कभी आने वाला भी नहीं है। सब कुछ सिर्फ स्पेस टाइम के स्लाइस में ही मौजूद है। आइंस्टाइन ने कहा था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बीच कोई भेद यानी कि कोई अंतर नहीं होता। यह केवल हमारा एक भ्रम है जो लगातार हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही।